आप अपनी लोअर मिडिल क्लास से आप अपर मिडिल क्लास में जा सकते हो। चीफ ऑफिसर एंड द फिफ्थ एंड द टॉप मोस्ट रैंक इज कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इट। हमने उस रास्ते पे जाना ही नहीं तो उस रास्ते के बारे में जानकर क्या करोगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मैं बैठूं। You stay away from fake agents. Hi guys, this is Captain Dylan. I am sailing as a master on a merchant ships. Right now I'm on my vacations, enjoying my beautiful time. एक basic question आता है guys. I'll try to speak in Hindi. Most of you guys will be able to understand it. तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है जब हमें फर्स्ट टाइम कोई बताता है कि यार मैं मर्च नेवी ज्वाइन करूँगा, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मर्च नेवी क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है। ऑल्दो अभी ये जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं, रशिया यूक्रेन ईरान इसराइल, इसकी वजह से मर्च नेवी थोड़ा फेमस हो गया है बिकॉज उसमें बहुत नुकसान हुआ है। तो ये एक टेम्पररी फेस है। फॉर इंस्टेंस जस्ट टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर, बट मर्च नेवी एज अ करियर कितना ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या अचीव कर सकते हो, कैसे आप अपनी लोअर मिडिल क्लास से आप अपर मिडिल क्लास में जा सकते हो, अपने घर को एक अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने घर की किस्मत चेंज कर सकते हो। दैट इज आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली बॉय इज मर्चेंट नेवी। इट इज अबाउट चेंजिंग योर क्लास. Class doesn't mean that you just change your car, your house, or your status. Class means everything. It means the way you think, your mindset, everything changes once you come into merchant navy. It's such a beautiful profession for a transition. It doesn't happen in other professions at all. So let's start. What is merchant navy? In a basic terms मैं आपको बताऊं तो बेसिक एक शिप है, एक जहाज है जिसपे हम एक कार्गो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये तो ये जो काम है जिसमें हम कमोडिटीज कार्गो को लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं पुराने ज़माने में कि ये जो ये बंदे काम करते थे उनको बोलते हैं मर्चेंट, कि ये मर्चेंट है, ही इज़ अ मर्चेंट। तो जब से ये थोड़ा प्रोफेशनलाइज्ड हो गया है, इसमें नेव शिप्स इन्वॉल्व हो गई हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मर्चेंट नेवी. So it is totally different from what Indian Navy है. Their purpose is totally for a defense, to defend the country from the attacks which are coming from the seaside, or to attack from the seaside to any other country. That is the Indian Navy. और Indian Navy और Merchant Navy का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. It's totally different. This is what you got, Merchant Navy. ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी शिप्स को मैनेज कर रही है. ठीक है, जिसमें देयर आर मैनी मैनी शिप्स इन द वर्ल्ड. ऑल शिप्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द कंपनीज. इसमें ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं और अदर सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं. तो उसमें जैसे हमें जो ऑफिसर्स होते हैं, उस पर क्रू होता है, उनको मैन करना जहाज में, जहाज को रेडी करना टू टेक दैट कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कुछ होता है, सर्टिफिकेशन होती है, आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं और आपके स्किल्स अपग्रेडेशन होती है, और एक स्ट्रीमलाइंड डिपार्टमेंट होता है शिप पे जिसके अंदर आप हायरार्की के अंदर आप काम करते हो और सब लोग अपना अपना काम करते हैं जहाज पे. सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज एज पर देयर रैंक्स होती हैं एंड दे डू इट. सो दिस इज हाउ अ मर्चेंट नेवी वर्क्स. एंड और शिप को हम हमेशा सी वर्दी रखते हैं. सी वर्दी मीन्स इन रेडीनेस स्टेट टू कैरी द पर्टिकुलर कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सेफ मैनर. जिसमें ऐसा है कि तुम्हारा जहाज अगर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो रास्ते में उसको जो सी को क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज व्हाट द सी वर्दीनेस.
she will be able to complete her voyage without any problems in a normal weather, not in super duper typhoon type thing. It's not like that. So that is a basic idea of merchant navy. There are a lot of things that we will discuss in other videos. So, but we will start with the basic that guidance that I'm going to give how to go on that rank and you achieve a particular level or a maximum achievable rank, and you come or you continue shipping or you change your class lower to upper middle class, or some people who are very good, they are even rich, wealthy, ultra wealthy, high net individuals, HNI. So that's what is our purpose of video today. So what is merchant navy, you guys have understood. So now I will tell you what all departments we have. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको किसी ने बताया मर्चेंट नेवी के बारे में, तो वो पार्ट क्लियर हो गया। बट आपको करना क्या है मर्चेंट नेवी में, आप कौन से लेवल पे जाओगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाओगे, कैसे स्टार्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कितने मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हैव सीन they are doing mistake in the selection of the rank. They are not aware. In today's world, still they are not aware. That is what is important. So, departments. Basically, there are major two departments. Tech engine. Tech, which is the part which you see of the ship, which is on the over the sea level. I'll just make it very simple for you guys. So that is a tech department. So tech department में क्या होता है? और engine department is which is below the sea level. Just for instance, just remember that for easy understanding. There are some of you guys, if you are a seafarer, you are watching it, especially the engine department guys, they will think, oh no, it's not like that. You guys are from top to bottom. Yes, you guys are top to bottom. But my basic idea is to make a normal person, a layman person who doesn't understand anything about merchant navy, कि क्या होता है merchant navy, ठीक है? So guys, you understood that. You have gone on a ship, then you will probably not visit this video again. You will get to know a lot of things. So deck department. Deck department, what all ranks we have. First rank is a deck cadet. The second rank is a third officer. The third rank is a second officer. The fourth rank, chief officer, and the fifth and the topmost rank is captain. Deck cadet. How to become a deck cadet? First of all, then I will tell you what all jobs you have to do as a deck cadet on board a ship to make things clear. फर्स्ट ज्वाइनिंग प्रिसाइज बताऊंगा ताकि समझ आएगा ये सब। बेसिक क्या है, जो टेक कैडेट आपको फर्स्ट टाइम शिप पे ज्वाइन करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, IMUCAT, उसको क्लियर करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर आप अभी राइट नाउ यू आर इन 11th क्लास और आप सोच रहे हो क्या करना है, तो कीप इट दिस इन माइंड दैट आपको IMUCAT का एग्जाम देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, ये सब बाद में। तो IMUCAT एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो ओपनिंग्स होती हैं वो होती है अप्रैल में। अप्रैल से पहले सब IMUCAT के फॉर्म सबमिशन हो जाती है और फिर उसका एग्ज़ाम होता है मई जून, मोस्ट प्रॉब्ली इन मई। सबसे पहले आपने IMUCAT का एग्ज़ाम दे दिया,
भर दिया, उसका फॉर्म सबमिट कर दिया, उसका एग्ज़ाम हो गया मई में और जून में, और आपने वो दे दिया और आपका एक अच्छा रैंक आ गया। सबसे पहले IMU सिटी में एक अच्छा रैंक लेके आना, ये फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। और साइमल्टेनियसली जब आप फॉर्म सबमिशन वगैरह सब करोगे, उसी टाइम साइमल्टेनियसली आपको कंपनीज में अप्लाई करना है। आपको एक वीडियो में स्पेसिफिकली बताऊंगा कौन सी टॉप नॉच कंपनीज हैं इंडिया में जिसकी ट्रेनिंग बेस्ट है और जिसमें फ्यूचर सिक्योर है और प्लेसमेंट होती है। ठीक है, आपने कंपनीज में अप्लाई कर दिया, वो कंपनी है आपकी इंटरव्यू लेंगी, आपका रिटन एग्ज़ाम लेंगी और आपके मेडिकल करवाएंगी जैसे जैसे आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। सो दे विल फाइनली select you as their sponsored, it's called sponsorship, as a sponsored cadet। स्पॉन्सर कैडेट होने के बाद देन दे विल डिसाइड कि ये बंदा कहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, और ट्रेनिंग होती है 1 साल की, 12 मंथ्स। आप ये जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये इट्स वन ऑफ द प्रोग्राम एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। इट इज़ कॉल्ड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, DNS। ये करना है, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको सिर्फ यही करना है। आपको बाकी ऑप्शंस मैं बता दूंगा, बट हमने उस रास्ते पे जाना ही नहीं, तो उस रास्ते के बारे में जानकर क्या करोगे। जिस रास्ते पे आपने जाना है मैं वही बता रहा हूँ, आपको कोई और कहीं से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब क्लियर हो जाएगा। टेक कैडेट्स हो गया गोइंग लाइक दैट। सो यू हैव बीन सिलेक्टेड, और आपको 1 साल के लिए कंपनी अपने ऑथराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो उनके ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। यहाँ पे आपके होंगे 2 सेमेस्टर। यहाँ पे आपको +2 का सिलेबस होगा, साथ साथ में आपका रिलेटेड टू शिप्स आपको बताया जाएगा, उसका सिलेबस होगा। सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हो जाता है शिप्स के रिलेटेड, और +2 का सब पीछे छूट जाता है। तो वो आप रेडी करोगे, वहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, आप दोनों सेमेस्टर्स क्लियर करोगे। वो जब आपका सेमेस्टर्स दोनों क्लियर हो गए, तब आपको भेजा जाएगा ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए। शिप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग जो होती है 18 मंथ्स की, 12 मंथ्स ऑन लैंड, 18 months on ship. So when go on a ship, so you will be given 3 different ships. Maybe sometimes same, it depends on the company policy. जैसे टाइप्स ऑफ शिप्स हम एक साथ एक वीडियो में कर देंगे डिस्कस क्या क्या होता है, बट मोस्टली देयर आर बल्क कैरियर्स, टैंकर्स एंड कंटेनर्स। और भी हैं LNG वेलेंजी, वो सब है, बट जस्ट स्टिक टू बेसिक्स ताकि मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। तो आप एक बल्क कैरियर शिप पे जाओगे, फिर शायद टैंकर पे जाओगे, फिर कंटेनर पे जाओगे, आप 18 मंथ्स कंप्लीट करोगे। और ये जो 6 मंथ्स का आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट एक शिप का, उसके बाद आपको ब्रेक भी मिलेगी। वो ब्रेक हो सकती है 3 महीने हो, 4 महीने हो। तो टू कंप्लीट 18 months it will definitely it will take about 30 months, definitely 30 months to complete that. So some people will take more time also, that depends on your other factors like luck and other things. So once you have done those 18 months, you will come back from the ship. 6 months, 3 periods, completed 18 months of onboard training. You come back from your ship onboard training, and then you will be required to pass one examination, which will be conducted by Director General of Shipping. It's called second mate exams. Second mate exam में आपको कॉलेज करना पड़ेगा। कॉलेज में आपका अबाउट 4 months रहता है, जिसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा टू बिकम अ ऑफिसर। अभी तो आप ट्रेनिंग कैडेट थे, ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग हो, तो वहाँ पे भी आपको अंडर ऑफिसर ट्रेनिंग ही है, बट उसका पढ़ाया जाएगा टू हाउ टू बिकम अ इंडिपेंडेंट ऑफिसर। तो ये स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस। एग्जाम तो हो गया, रिटन एग्जाम में आपके एग्जाम होंगे, और ये आपका टाइम लगेगा अबाउट रिटन एग्जाम प्लस ओरल्स प्लस कॉलेज विल टेक
ऑन एवरेज 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स लगेंगे, कोई 9 मंथ्स भी कर देता है, कोई 1.5 साल भी लगा देता है, सो दैट डिपेंड्स, बट लेट्स टेक 12 मंथ्स। सो जब ये हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलेगा सेकंड मीट का, जिसके बेसिस पे यू विल बी hired by the company as a third officer for a foreign going ship। ये आपका जर्नी होगा थर्ड ऑफिसर बनने के लिए। सो कैडेट से थर्ड ऑफिसर, कैडेट आपका ट्रेनिंग, हार्डवर्क पूरा, जो आप स्ट्रगल, जिसको गाइस आर सेइंग लाइक मेरा ग्राइंड चल रहा है, आई एम ग्राइंडिंग, इट्स दैट पार्ट, जेन और अल्फा जनरेशंस फॉर यू टू मेक इट इजी पीजी, सो दैट वे आई एम सेइंग। सो जब आप बन गए थर्ड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर के बाद आपको करना पड़ेंगे एग्जाम्स टू बिकम चीफ ऑफिसर। बट थर्ड ऑफिसर में आपको मिनिमम 2 कॉन्ट्रैक्टशिप करवाएगी कंपनी, और एज अ सेकंड ऑफिसर, आप सेकंड ऑफिसर के लिए एग्जाम नहीं, सेकंड ऑफिसर डायरेक्टली बन जाओगे उसी सेम बेस टिकट पे। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ऑफिसर के, मे बी 3 कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ऑफिसर के, फिर आप बन गए सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर बनने के बाद उस टाइम पे आप स्टार्ट कर दोगे चीफ मेट के एग्जाम देने। यू आर सेकंड ऑफिसर आल्सो गिविंग चीफ मेट एग्जाम। चीफ मेट इज द नेक्स्ट रैंक आफ्टर सेकंड ऑफिसर। चीफ ऑफिसर आल्सो यू कैन से, चीफ मेट आप से। वो होने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा, 3 मंथ्स आपको कॉलेज करने पड़ेंगे। उसका 2 पार्ट्स में रिटन एग्जाम्स होते हैं और 1 पार्ट ओरल होता है। 2 पार्ट जो है उनको फेज़ 1 फेज़ 2 बोला जाता है। फेज़ 1 आपका 3 मंथ्स का कॉलेज होगा, 2-3 महीने आपको एग्जाम्स रिटन देने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट इजी पीजी एट ऑल। जो लोग इजी पीजी सोचते थे वो सब, उनसे ये क्लियर ही नहीं होता। मतलब 100 में से 20% लोग तो नहीं कर पाते। फिर होगा आप बीच में आप शिप पे जा सकते हो और कॉन्टिन्यूसली भी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट पार्ट इफ यू कैन डू इट कॉन्टिन्यूसली। देन यू विल डू फेज 2, 3 months of college and 2-3 months to do your returns, and then 3-4 months to complete your oral examination। and उसके बाद आपको मिलेगी बढ़िया वाली सीट, जिसको मैं बोलता हूँ कि ये है सफलता की कुंजी। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जिंदगी, तब आप प्रॉपर मर्चेंट नेवी वाले बन जाते। ये सबसे पहले तो ये पहले पूरा ग्राइंड था, फिर थोड़ा कम ग्राइंडिंग हुई, पैसे आते के जाएंगे, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में अच्छे पैसे आ जाते हैं, बट वो सब आप गाइस आर गोना स्पेंड। बट अभी जब जियो ऑफिसर बन जाओगे तब आना सवाल। जियो ऑफिसर बन के आप फिर जाओगे जहाज पे चीफ मेट, अपने आपको कंपनी की डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी के हिसाब से आपको मेट बना दिया जाएगा जहाज का, जिसमें यू विल बी इन चार्ज ऑफ tech full department and plus the catering department on board ship and many operations. So it's a very very important role. I would say is the most critical role on board ship. It is the backbone rank of the ship. वो बन के आपको 5-6 कॉन्ट्रैक्ट आपको मारने पड़ेंगे चीफ मेट में। फिर आपका आएगा लास्ट एग्जाम, विच इज द cherry on the top। ये I won't say it is an easy exam, but achievement exam से कम है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, एक्सेप्ट आप पढ़ते नहीं हो। अगर आप पढ़ाई नहीं की तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। सो वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 महीने का कॉलेज करना पड़ेगा, 1 रिटन एग्ज़ाम है और 1 ओरल है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा फिर मिलेगा आपको पूरा टॉप का, जो बोलते हैं ना पंजाबी में, मतलब टीसी वाला बेर। वो बेर आपको मिलेगा जो सबसे ऊपर लगा है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ अ मास्टर फॉर अ फॉरेन गोइंग शिप। जब आपके पास ये आ गया, उसके बाद कंपनी विल सी कि हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, बिकॉज थ्रू आउट योर करियर वट एवर थिंग्स यू डू, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ मास्टर। ये है अल्टीमेट की टू अपर मिडिल क्लास।
और अ रिच क्लास। जो आपने अपना माइंडसेट बनाया होगा शुरू से, वो यहाँ पे आके आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज पूरे जहाज की कमांड आपके हाथ में है। पैसे भी मिलेंगे आपको, दुनिया भर के पैसे मिलेंगे। एक दिन आपको सैलरी भी, मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपको मैं पूरा सैलरी बताऊँ, ठीक है, पूरा सिस्टम। बट इस जो प्रोसेस है कैडेटशिप से मास्टर का, ये दिस विल टेक यू मिनिमम minimum of 12 years, or some on average 14 to 15 years to become a master. Some people have done it in 10 or 11 years also, but I won't recommend that because उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, आप घर नहीं रहते हो, you are like, you know, like a running donkey. You are earning money, making money, you are progressing, but it's not life. So that's why I don't recommend that. I'm not going to advocate that also. तो ये है आपका एज ए टेक डिपार्टमेंट में टू रीच अ टॉप लेवल पीस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी इंजन डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा। ऑल्दो आई डोंट रेकमेंड दोस डिपार्टमेंट फॉर एनीबॉडी। I have been part of tech department. I love tech department, so I'm gonna recommend most of you guys with that. But options उसमें भी बहुत है। Some of you guys will be like doing mechanical engineering, electrical engineering. अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, जॉब भी दिलवाऊँगा, हसल भी करवाऊँगा, पैसे भी करवाऊँगा और तुम्हारा क्लास भी चेंज करूँगा, provided you stay away from fake agents. ये मैं वीडियोस इसलिए बनाना शुरू किया है so that I can give back to my merchant community, because I don't want to be on the side यहाँ पे मैं कंप्लेंट करूँ, अरे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लोगों को अकल नहीं है, कोई बताता नहीं है। That means I am also not telling you anybody, no, I'm not telling anybody, so I don't want to do that. So it's my purpose to streamline this career for anybody, even if he's coming from tier 3 city or rural villages. He should be able to do it and make decision if he wants to do merchant or not. Okay guys, till then, bye bye, enjoy your time, have a blast, stay happy, respect your parents, and life is given once, so enjoy it. Bye bye, thank you.